नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को जो है राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमने डीबीएमएस का जो चैप्टर शुरू किया था, डीबीएमएस का जो सीरीज शुरू किया था, उसको हमने जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल समझ लिया था। और जो एसक्यूएल हमने शुरू किया है, उसके अंदर हमने जो है एसक्यूएल के सारे चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ लिए हैं। और एसक्यूएल का बिगिनर से लेकर एडवांस तक का कंप्लीट आपको जो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के नोट्स और क्लासेस जो है अपने चैनल के ऊपर उपलब्ध है। और आज अपना जो है एसक्यूएल का लास्ट जो है क्लास है, जिसके अंदर हम इन चारों टॉपिक्स के साथ जो है इस क्लास को इस कोर्स को जो है पूरा करने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नो एसक्यूएल जो सीखने वाले हैं आगे आप, तो उसमें ये सबसे ज्यादा आपके लिए हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आज के अपने इस टॉपिक के अंदर हम माई एसक्यूएल के ऑल्टर कमांड के बारे में देखेंगे, एसक्यूएल ड्रॉप एंड टर्न किट के बारे में देखेंगे, एसक्यूएल व्यू और एसक्यूएल इंडेक्स, इन चारों के बारे में जो है आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर अपना जो है एसक्यूएल का जो कंप्लीट जो सिलेबस था वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी सिलेबस की पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में दे रखी है टेलीग्राम के अंदर, वहां से आप देख सकते हैं। नोट्स के लिए भी आप टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑल्टर कमांड के बारे में। देखिए, ऑल्टर कमांड का बेसिकली आप यूज कब लेंगे, सबसे पहला तो ये ट्रिक आपको माइंड में याद रहना चाहिए। इसका यूज हम तब लेते हैं जब अपन को टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होती है। ध्यान रखना, टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेज करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। याद रखना है आपको पहला पॉइंट। अब आ जाइए इस टेबल के ऊपर, आपको मैं इस टेबल के थ्रू कुछ चीजें समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर तीन कॉलम है इस स्टूडेंट नाम के टेबल में, नेम, एज एंड डीओबी। अब इसके साथ में जो है ये जेंडर वाला न्यू कॉलम जो है ऐड करना चाहता हूं, तो वो काम किससे संभव है, ऑल्टर कमांड से संभव है। मैं चाहता हूं कि इस एज के अंदर मैंने कोई भी डेटा टाइप लिया है, उस डेटा टाइप को अगर मैं चेंज करना चाहता हूं, जैसे मैंने इसमें वेरिएबल कैरेक्टर नाम का जो डेटा टाइप था वो ले लिया था, अब इसको मैं इंटीजर करना चाहता हूं, तो ये भी काम मैं इंटीजर इससे कर सकता हूं। इसके अंदर आप जो है कोई भी क्लास है, ठीक है ना, या कोई भी डेटा जो है उसको रीऑर्डर कर सकता हूं। तो ये सारे चेंजेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आगे बताता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें संभव है, कौन कौन से कार्य हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए, ऑल्टर कमांड के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला देखिए, ऐड कॉलम इन अ टेबल। याद रखना है आपको, ये थ्योरी बेस ये आज का चैप्टर। हम किसी भी टेबल के अंदर अगर कोई भी कॉलम किसी भी टेबल के अंदर अगर कोई भी कॉलम नया ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, ऑल्टर कमांड की मदद से। अगर हम किसी का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं किसी कॉलम का टेबल के अंतर्गत, तो वो ऑल्टर कमांड की मदद से हो सकता है। चेंज कॉलम नेम, अगर आपने कोई कॉलम का नाम दिया है, उसको अगर आपको चेंज करना है तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप कोई कांस्टेंट ऐड करना चाहते हैं किसी कॉलम के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, मैंने इसके लिए पूरा वीडियो आपके लिए बना के बताया था। कांस्टेंट का बेसिकली यूज होता है कि किसी भी कॉलम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना। जैसे मान लिया कि ये कोई एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आप चाहते हैं कि कोई भी नल वैल्यू ऐड ना करें, तो ये रेस्ट्रिक्शन आपके क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको प्राइमरी की सेट करना है तो ये कांस्टेंट कहलाता है, इसको फॉरेन की सेट करना है तो ये कांस्टेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको जो है लग जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। डिफॉल्ट की सेट करनी है तो वो आपके कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी ना कोई आप उसके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, तो वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि चेंज कॉलम पोजीशन। आप कॉलम की जो पोजीशन है, जैसे ये दो कॉलम है, इसको आगे ला सकते हैं, इसके आगे वाला इसके आगे डाल सकते हैं। मतलब आप पोजीशन जैसे 1 2 3 मान लिया, तो इस पहले को तीसरे पे लाना है, इस तीसरे को पहले पे लाना, तो ये काम इससे संभव है। डिलीट कॉलम, अगर किसी कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो ये काम भी आपके ऑल्टर कमांड की मदद से संभव है। और लास्ट है आपका रीनेमिंग टेबल, यानी अगर कोई टेबल है, उस टेबल का नाम आपने स्टूडेंट दे दिया मान लिया, तो इस स्टूडेंट नाम के टेबल का आप नाम भी वापस चेंज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे काम इससे संभव है। ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए जो टेस्ट सीरीज लाऊंगा उसमें एसक्यूएल के समस्त टॉपिक को मिला के क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगा, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को याद रखना है अच्छे से। वापस दोहरा रहा हूं कि आप किसी भी टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड कर सकते हो इसकी मदद से, डेटा टाइप को आप जो है इसकी मदद से चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर कॉलम का नेम आप इसकी मदद से चेंज कर सकते हो, कांस्टेंट उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेंट का मतलब होता है किसी कॉलम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ऐड करना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कोई आप कॉलम की पोजीशन को आगे पीछे करना चाहते हैं तो वो हो सकता है इसमें। किसी कॉलम को डिलीट करना है तो वो आप कौन ऑल्टर कमांड की मदद से कर सकते हो। और टेबल का नाम अगर आपको चेंज करना है तो भी आप टेबल को चेंज कर सकते हो। चलो, आपको मैंने ये बता तो दिया है कि इससे ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ क्वेरी तो होगी। तो क्या क्वेरी हो सकती है, चलिए देखते हैं। क्वेरी देखिएगा यहाँ पर,
क्वेरी आपके सामने सीधी सी है। पहला आपको बताता हूं मैं, ऑल्टर कमांड, ऑल्टर के अंदर ऐड, अगर आपको कोई कॉलम को ऐड करना है तो सिंपल से है, पहले आप ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे टेबल कीवर्ड, फिर आप लिखेंगे टेबल का नेम। यानी ये और ये चीज तो आपको लिखनी है। यहां पर आप जो टेबल को चेंज करना चाहते हो, टेबल का नेम, वो यहां पर आप लिखेंगे। तो मैं चाहता हूं ऑल्टर टेबल, और यहां पर एक स्टूडेंट नाम का टेबल मान लेते हैं हम, ठीक है। एसटी में लिख रहा हूं, यहां पर एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं। तो क्या करूंगा, ऑल्टर टेबल और टेबल का नेम स्टूडेंट ऐड, और यहां पर हम क्या डालेंगे, उस कॉलम का नाम जिसका अपन को उस कॉलम को नाम जिसका अपन को ऐड करना है। जैसे 1 2 और यहां पर एक तीसरा एज नाम का कोई, मान लीजिए कोई ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम ऐड, और यहां पर लिखूंगा एज यहां पर। उसके बाद यहां पर डेटा टाइप लिखा जाएगा। तो डेटा टाइप आपको पता ही होगा, इंटीजर होता है, इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहां पर ये इस प्रकार से आपको किसी कॉलम को ऐड कर सकते हो। दूसरा होता है मॉडिफाई कॉलम। अब देखो, मैं मॉडिफाई के अंदर आपके बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपको किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, जैसे मान लीजिए इस एज का आपने इंटीजर ना लेके आपने कैरेक्टर जो है डिफाइन कर दिया था, यहां पर गलती से आप इसको वापस चेंज करना है, तो क्या कर सकते हो आप, ऑल्टर टेबल, ठीक है, फिर लिखोगे आप टेबल का नेम स्टूडेंट, मॉडिफाई करोगे। अब ये मॉडिफाई कीवर्ड भी यूज करना आपको जरूरी है। तो यहां पर आप लिखोगे मॉडिफाई, और उसके बाद यहां पर लिखोगे जिस कॉलम का आपको डेटा टाइप चेंज करना है, फिर आप लिखोगे उसका डेटा टाइप। तो पहले क्या था, कैरेक्टर मान लिया, यहां पर मैंने कैरेक्टर दिया। अब मैं अगर इंटीजर करूंगा तो इसका परमानेंटली डेटा टाइप कौन सा होगा, अब इंटीजर हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है डिलीट कॉलम, यानी इस कॉलम को अगर आपको डिलीट करना है एज वाले को, तो क्या करेंगे आप, ऑल्टर टेबल यूज करेंगे, फिर आप लिखेंगे उस टेबल का नेम जिसमें से आपको कॉलम हटाना है। उसके बाद आप लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, और यहां पर आप लिखेंगे कॉलम का नेम, यानी ड्रॉप कॉलम कीवर्ड को यूज करेंगे, फिर आप लिखेंगे कॉलम का नाम जिसको हटाना है, और उस कॉलम का डेटा टाइप। ये दोनों चीजें आपको मेंशन करना जरूरी है। तो यहां पर अभी आपने 3 चीजें सीख ली। एक तो कॉलम का किसी भी कॉलम को टेबल में ऐड करना है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड, और कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। मॉडिफाई करने के लिए, यानी उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है, तो क्या होगा, आप ऑल्टर टेबल और टेबल का नेम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे मॉडिफाई, कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। उसके बाद आता है डिलीट करना, अगर किसी टेबल को, ठीक है, किसी कॉलम को, तो आप क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, फिर आप लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, सिर्फ कॉलम हटा रहे हैं, फिर उस कॉलम का नाम जिसको अपन को हटाना है, और उस कॉलम का डेटा टाइप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 2 कमांड और बच गए, देखो। नेक्स्ट हमारा कमांड है रीनेम करना। अगर कोई भी टेबल का नाम था, जैसे मैंने स्टूडेंट का एसटी लिख दिया था, ठीक है, अब मेरे को स्टूडेंट पूरा लिखना है, इसको STUDENT पूरा लिखना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे यहां पर ऑल्ट टेबल, और यहां पर ओल्ड टेबल का नेम लिखेंगे यहां पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये आगे है, यहाँ पर हमने कॉलम का नाम चेंज करना है, मैंने यहाँ पर देखा नहीं। चलो, कॉलम का नेम अगर आपको चेंज करना है, जैसे मैंने एज लिखा था, इस एज का कॉलम नेम चेंज करना है, इस एज को दूसरी जगह लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे ऑल्टर टेबल, और यहाँ पर लिखेंगे टेबल का नेम, फिर लिखेंगे हम ये चेंज कीवर्ड। अब लिखेंगे यहाँ पर पहले हम ओल्ड कॉलम का नेम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज, ये ठीक है, एज है। अब मैं इसकी जगह दूसरा नया नाम क्या लिखना चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं कि इसकी जगह जेंडर आ जाए, तो मैं लिखूंगा यहां पर एज, यहां लिखूंगा जेंडर, उसके बाद उस जेंडर का डेटा टाइप, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से आप किसी भी कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो। और टेबल का नेम चेंज करना है, तो अब देखिए यहां पर जैसे मैं एसटी से स्टूडेंट करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, ऑल्टर टेबल, यहां लिखेंगे टेबल का नेम। उसके बाद आप यहां पर रीनेम कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहां पर आप लिखेंगे न्यू टेबल नेम, ठीक है ना। जो नई टेबल का आप नेम रखना चाहते हैं, यहां पर आप ओल्ड लिखेंगे कौन सा, एसटी डॉट, और यहां पर नया नेम क्या होगा, आपका नया नेम होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट हो जाएगा। तो ये साथियों, यहां पर आपका एसक्यूएल का ऑल्टर कमांड पूरा होता है, ठीक है। अब हमारा जो नया कमांड आ रहा है वो है ड्रॉप एंड ट्रनकेट। दोनों का काम क्या होता है, टेबल कुछ ना कुछ रिमूव करना। पहला आप माइंड में ये रखना, ये ड्रॉप एंड ट्रनकेट क्या करते हैं, टेबल को रिमूव करते हैं। लेकिन इसके अंदर दोनों में चेंजेस क्या है, आप बोलेंगे कि ड्रॉप भी कर रहा है, ट्रनकेट भी कर रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं कि अगर आप ड्रॉप कमांड को यूज करते हैं, तो ड्रॉप कमांड क्या करता है, टेबल का नेम हटा देता है, पूरा टेबल का स्ट्रक्चर पूरा डिलीट कर देता है, और साथ में टेबल के अंदर जो डेटा होता है वो भी रिमूव कर देता है, ठीक है। ड्रॉप का मतलब होता है कि ये सब कुछ डिलीट कर देगा, टेबल का नेम, टेबल का डेटा, टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है, सारा का सारा डिलीट कर देगा। लेकिन टर्नकेट क्या होता है, टर्नकेट ये सिर्फ
टेबल के अंदर जो डेटा होता है उसको ही रिमूव करता है। ये इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ड्रॉप एंड ट्रंकेट में डिफरेंस क्या होता है, तो याद रखना है, ड्रॉप जो होता है वो पूरी टेबल, टेबल का डेटा, टेबल का स्ट्रक्चर और टेबल का नेम, तीनों के तीनों डिलीट कर देगा। लेकिन ट्रंकेट क्या करता है, सिर्फ टेबल के अंदर जो कंटेंट है उसको ही रिमूव करेगा। ठीक है ना, इस टेबल के अंदर जो डेटा था, जो वैल्यू थी, वो रिमूव करेगा। कौन? ट्रंकेट। जबकि ये पूरी टेबल को ही रिमूव करता है। ठीक है, अब जानते हैं इसके सिंटेक्स के बारे में, इसको कैसे लिखा जाता है ट्रंकेट और ड्रॉप को। तो यहां पर देखिए, आपको मैं ड्रॉप का अगर यूज करके दिखाऊं तो ड्रॉप के अंदर देखिए, ड्रॉप टेबल का नेम सीधा लिख दो आप। ठीक है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम। तो यहां पर जैसे मैं लिखता हूं, जैसे कोई एक st डॉट वाली टेबल थी, इसको रिमूव करना है, तो अपन को क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल और यहां पर इसके आगे लिखेंगे st, यानी टेबल का नेम जो है वो यहां पर इसके आगे लिखेंगे। तो जिस टेबल का नाम लिखेंगे वो टेबल रिमूव हो जाएगी, पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अपन को यहां पर अगर ट्रंकेट का यूज करना है तो ट्रंकेट की मदद से क्या होगा, सिर्फ उस टेबल के अंदर जो डेटा था वो हटेगा, इसका नेम और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सुरक्षित रहेगा। तो दोनों के अंदर मेन डिफरेंस सभी को पता चल गया होगा। अगर समझ में आ गया है सभी को तो जल्दी से जो है आप लाइक कर दीजिए भाई वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। जल्दी से सभी लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके लिए कोई भी वीडियो बना रहे तो बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है भाई। ठीक है, और इसके बाद आपके लिए नया कोर्स लॉन्च होगा, उसकी भी जानकारी आपको जल्दी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी बात आती है एसक्यूएल व्यू कमांड के बारे में। एसक्यूएल व्यू क्या होता है, तो व्यू का अर्थ होता है देखना, लेकिन यहां पर इसका किस प्रकार से यूज करते हैं देखिए। मेरे पास कोई दो टेबल्स हैं, एक स्टूडेंट टेबल है और एक स्टूडेंट का टेबल है, और एक है सिटी। इसमें क्या है, यहाँ पर आईडी, नेम, एज एंड सिटी। इसके अंदर क्या है, कोर्स आईडी और यहां पर है सिटी नेम। मैं इसको क्या करता हूं, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं तो मैंने देखो ज्वाइन का अलग से पूरा वीडियो बना रखा है ज्वाइंस के बारे में, तो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। डीबीएमएस के अंदर भी मैंने ज्वाइन समझा रखा है और एसक्यूएल के अंदर भी मैंने ज्वाइन समझा रखा है, तो दोनों के वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनको देखिएगा। यहाँ पर मैं शॉर्टली आपको समझा रहा हूँ कि इन दोनों टेबल्स को मैं कंबाइन कर रहा हूँ और एक नई टेबल जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इनर ज्वाइन की मदद से इन दोनों टेबल्स को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन को आपको पता है इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। ये सारा मैंने वीडियोस के अंदर बता रखा है, आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा आप, क्योंकि वापस समझाने बैठूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों टेबल को मैं ज्वाइन करके एक टेबल में लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सबसे बड़ा पॉइंट देखिए यहाँ पर कि इसको अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे इतना बड़ा जो है यहाँ पर सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन, और यहां पर लिख रहा हूं मैं सिटी। ये तो स्टूडेंट था, ये सिटी टेबल, ये दोनों टेबल अलग अलग हैं। ऑन स्टूडेंट डॉट सिटी और ये सिटी डॉट सीआईडी, इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहां पर ये देखिए कि अगर हम इस कमांड को जितनी बार यूज करना चाहते तो हम क्या करेंगे भाई, एसक्यूएल के अंदर सिंपल सा है कि उस कमांड को उतनी बार अपन को वापस टाइप करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे अपन का टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, अपन को बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना, और आपको जो है ये हर बार कमांड लिखना पड़ेगा, तो फिर आप भी क्या होगा कि आप जो है इसको बार बार नहीं लिखना चाहेंगे भाई। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इस कमांड को बार बार नहीं लिखना चाहेंगे जब भी इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो वहां पर व्यू क्या करता है, अपनी हेल्प करता है। या फिर यहां पर इसका एक मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं आपको, दो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, कि अगर इस टेबल को इस कमांड को अगर मैं बार बार लिखना चाहूंगा भाई, मेरे जैसे ये टेबल है, आज मेरे को कोई इसका दोनों को ज्वाइन करने का जरूरत पड़ा तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, 2 दिन बाद वापस आए तो मुझे और ज्वाइन करना, तो मैं वापस और इसको ज्वाइन करूंगा। तीसरे दिन आया और ज्वाइन करूंगा, चौथे दिन और ज्वाइन, तो मुझे जितनी बार ज्वाइन करना पड़ेगा उतनी बार ये कमांड मेरे को लिखना पड़ेगा भाई। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं इसको बार बार लिखना ना पड़े, तो इसका सॉल्यूशन एक तो ये हो सकता है कि आप इस कमांड को कहीं पर अपने कोई भी एक सॉफ्टवेयर में जाके कॉपी कर दीजिए, जब चाहिए उस कमांड को वापस आप रीयूज कर लीजिए। जैसे मैंने नोटपैड के अंदर क्या किया, इस कमांड को कॉपी कर दिया है। अब जब भी मेरे को चाहिए तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस इंटरप्रेटर में आकर क्या करता हूँ, यहाँ पर आईडी के अंदर पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो वहां पर ये कमांड रन हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि मुझे बार बार इसमें भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रही कि बार बार मेरे को नोटपैड में जाना पड़ेगा, कमांड लेके आना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। तो यहां पर इसका एक और अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसी कमांड को मुझे बार बार नहीं लिखना पड़े, तो उसके लिए मेरे को क्या सॉल्यूशन मेरे पास हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन है कि हम एसक्यूएल के अंतर्गत इस कमांड को सेव भी कर सकते हैं।
इस कमांड को हम एक परमानेंटली सेव भी कर सकते हैं, जिससे हमको जब भी इसको जरूरत पड़े तो उस कमांड का यानी उस व्यू का नेम लिखेंगे और ये कमांड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी दो टेबल को ज्वाइन कर रहा हूं, तो मुझे जितनी बार ज्वाइन करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये टेबल को बार बार सॉरी ये कमांड को बार बार रन करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार टाइप करना पड़ेगा। तो समय आ रहा है और बार बार हम लिख नहीं सकते, और लिखते हैं तो माइनर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो और समय ज्यादा बर्बाद हुआ। तो मैंने आपको इसका एक सॉल्यूशन दिया कि भी इसको नोटपैड में कॉपी कर लो। अब नोटपैड में लेंगे तो क्या बार बार कॉपी करो, यहाँ पर लाओ, पेस्ट करो, वापस जाओ, वापस लेके आओ। तो इसका एक और इजी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अपना व्यू। व्यू क्या करते हैं, किसी भी कमांड को परमानेंटली सेव कर सकता है ये डेटाबेस में। किसी भी कमांड को ये परमानेंटली सेव कर सकता है, जिससे आप जब भी चाहें इस कमांड को वापस रिकॉल कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। देखिए यहां पर आप एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये परमानेंटली ये व्यू का मतलब है कि इसके अंदर हम कोई कमांड को सेव कर रहे हैं, भैया ऐसा याद रखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्रिएट व्यू, और यहां पर लिखेंगे हम व्यू का नेम। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कोई व्यू का नेम देता हूँ, जैसे एस टी टेबल का नेम था ही था। अब मैं कोई भी जैसे कोई भी नाम दे दो आप, एस टी डी 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 कर दिया मैंने, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। या एस टी डी डी सी यानी स्टूडेंट का डेटा है, उसके ऊपर कोई कमांड है, तो मैं यहाँ पर कोई भी कमांड एक्स वाई जेड कोई भी ले सकता हूँ। ध्यान रखेगा, मैंने ये लिखा तो आप ये नहीं करें। तो मैं चाहता हूँ, देखो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको क्रिएट व्यू किया, और यहाँ पर क्या किया, मैंने व्यू का नेम दे दिया, और इसके अंदर ये वापस एज ये कमांड वापस यूज कर लिया। तो अब क्या हुआ कि stdc के अंदर क्या हुआ, ये कमांड अब परमानेंटली सेव हो चुका है। अपन को जब भी इस व्यू को यूज करना है तो अपन क्या करेंगे, इस व्यू को वापस यूज कर सकते हैं। उस डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो अपन को उस व्यू का डेटा भी वहां पर शो होगा, और जब भी चाहिए होगा तो हम इसको वापस रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, राइट क्लिक करके इसको वापस रिकॉल कर सकते हैं, या फिर हम इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की मदद से जो है इस व्यू को वापस रिकॉल कर सकते हैं। तो मतलब व्यू को आपको याद ये रखना है कि व्यू का काम क्या होता है, बस ये सबसे बड़ा याद रखना है आपको। व्यू जो होता है किसी भी कमांड को डेटाबेस में परमानेंटली सेव करने के लिए काम में लिया जा सकता है। ठीक है, जिससे समय की बचत होगी, वापस टाइप नहीं करना पड़ेगा, एरर आने के भी चांसेस बहुत कम रहेंगे। चलिए अब अपना जो लास्ट कमांड बचा है भाई, लास्ट कमांड बचा है उसके बारे में देखिए, वो है अपना इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स मतलब सूची। इंडेक्स आपके बहुत सारे जो है काम को आसान बना देती है। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही इजी एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। अभी आप इस टेबल को देखिए, इंडेक्स पेज नाम की। आप कोई भी बुक्स खरीदते हैं तो उसमें क्या करता है कि आपको सबसे आगे एक सबसे फ्रंट पेज पे आपको एक इंडेक्स बनी हुई दिखती है। ये इंडेक्स बनाने के पीछे के रीजन क्या है समझिए पहले तो। इंडेक्स बनाने के पीछे रीजन ये होता है कि वहां पर आपको चैप्टर नंबर, उस चैप्टर का नाम और पेज नंबर लिख के आता है। मान लीजिए आपको ये 4 नंबर वाला अगर आपको चैप्टर पढ़ना है या इसके ऊपर जाना, कोई भी डेटा इसके अंदर फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो, सीधे इसके आगे जो पेज नंबर लिखा था वहां पर आप सीधा सर्च करते हो और यहां पर पहुंच जाते हो बहुत ही कम समय में। मान लीजिए अगर उस बुक्स के आगे फ्रंट पेज पे अगर आपका इंडेक्स नहीं बना होता तो क्या होता, आपको उस चैप्टर को ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। आपको एक एक पेज को फाइंड करना होता कि कहां पर जाके ही जो है ये चैप्टर खत्म हो रहा है, कहां पे ये स्टार्ट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका समय भी बर्बाद हो रहा है। इंडेक्स क्या कर रहा है, यहां पर आपको उस डेटा को फास्टली फाइंड करने में मदद करेगा। चलो अब यहां पर हम आ जाते हैं टेक्निकल टर्म में। एसक्यूएल के अंदर मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है। मैं अगर किसी का भी कोई भी जेंडर देखना चाहता हूं या किसी का भी एज देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको सर्च करूंगा इस नेम के अंदर। मैं चाहता हूं कि मैंने कहा मीरा खान का देखिए, तो आप सीधे यहां पर मीरा खान के ऊपर आए और उसका एज देख लिया, इसका जेंडर देख लिया। तो यहां पर क्या हुआ, इंडेक्स के होने से क्या हुआ कि आपको किसी भी डेटा को फास्टली फाइंड करने में मदद हुई। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इंडेक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, इंडेक्स का यूज करते हैं। अब देखिए इस इंडेक्स को आप अलग से क्रिएट भी कर सकते हैं, इसको वापस ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो क्रिएट करने का कमांड क्या है इंडेक्स का, क्रिएट इंडेक्स, और यहां पर आप लिखेंगे जो इंडेक्स आप बनाना चाहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं कोई I2 या ID2 कुछ भी लिख दो। उसके बाद मैंने लिखा ऑन, अब किस टेबल के अंदर ये टेबल इंडेक्स बनाना चाहते हो उस टेबल का नेम, फिर आप लिखेंगे कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, जितने भी कॉलम के ऊपर आपको लगाना है। अब जब भी आप इसको क्रिएट करते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि इंडेक्स को उस कॉलम के ऊपर आप मत यूज कीजिए। देखिए कुछ रूल्स मैं आपको ऐसे बताता हूं कि जिस कॉलम के ऊपर ऑलरेडी कोई प्राइमरी की लग रखी है उसके ऊपर आप अप्लाई इसको मत कीजिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इस इंडेक्स के साथ अटैच हो जाए, क्योंकि वो यूनिक वैल्यू है। तो आप उसके ऊपर यूज कीजिए जिसको बार बार सर्च किया जा रहा है, जिस कॉलम को,
या जिस कॉलम के ऊपर बार बार सर्चिंग की जा रही है उसके ऊपर आप इंडेक्स यूज करें, पहला कमांड, सॉरी पहला इसका यूज। दूसरा इंडेक्स के बारे में ये याद रखना है कि इस इंडेक्स को आप तभी यूज करें जब कोई बहुत ही ज्यादा डेटा हो। जैसे आपने 50 या 100 के ऊपर अगर टेबल का डेटा है वहां पर यूज कर रहे हो तो वहां पर इसका अच्छा यूज नहीं होगा, मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि उसके अंदर आप भी थोड़ा सा समय देकर आप फाइंड कर सकते हो। इसका बेहतरीन यूज आप कहां देख पाओगे, जब आप कोई भी आपके पास हजारों या लाखों की तादाद में आपके पास डेटा हो, तब आपका इंडेक्स कमांड जो आप यूज करेंगे तो उसका ज्यादा आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप जब भी कोई भी कमांड को रन करते हैं तो उसके साथ उसका नीचे टाइम भी आता है कि इतने सेकंड में ये क्वेरी रन हुई है। जब आप इंडेक्स कमांड को यूज करेंगे तो आप देखेंगे उस टाइम से पूरा लेस टाइम आपको देखने को मिलेगा, यानी बहुत ही कम समय में इंडेक्स आपकी क्वेरी रन कर देता है। तो ये इंडेक्स बनाने के लिए आपको कमांड बता दिया अभी मैंने। अगर आप इस इंडेक्स को रिमूव करना चाहते हैं, अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आप इस कमांड का यूज करेंगे, ड्रॉप इंडेक्स, और यहां पर लिखेंगे आप इंडेक्स का नाम। जैसे मैंने लिखा ID2 तो ये आपका ID2 यहां पर आ चुका है। उसके बाद आप लिखेंगे ऑन और यहां पर टेबल का नेम। तो ये साथियों हमारा यहां पर होता है इंडेक्स। और उसके बाद हमने देखा है व्यू, उसके बाद हमने देखा है ड्रॉप एंड टर्नकेट, और उसके बाद हमने देखा है ऑल्टर कमांड। तो साथियों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको बताना है ड्रॉप एंड टर्नकेट में मेन डिफरेंस क्या है, और दूसरा आपको बताना है कि व्यू कमांड का यूज हम किस लिए करते हैं। इन दोनों का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है नीचे की ओर, ठीक है। बहुत जल्द इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लेके लाई जा रही है, जिससे आपको इसको वापस रिपीटेशन देखने को मिल जाएगा। मतलब आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा अच्छे से तो वहां पर आपका रिपीटेशन हो जाएगा। अगर आपको ये एसक्यूएल का पूरा सिलेबस अच्छा लगा है, इसका कोर्स पूरा अच्छा लगा है, तो प्लीज सभी लाइक कीजिएगा और इस पूरी प्लेलिस्ट को आपको शेयर करना है, ठीक है। आप सभी को जो टारगेट दिया था कि दीपावली तक अपन को इस एनवीआर एजुकेशन की फैमिली को 10K में कन्वर्ट करना है, वो तो आप सभी सपोर्ट कर नहीं पाए। खेद है मुझे भी इस चीज का कि आप सभी के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं, आप थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हमारे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो सभी भाई लाइक जरूर कीजिएगा। पाइथन की क्लासेज आपको आज शाम 4 बजे से देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आज शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपका एसक्यूएल पाइथन की क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें आप लाइव जुड़कर अपने डाउट को पूछ सकते हैं और लाइव आप पढ़ सकेंगे, आपके डाउट वहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।